परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। हम और आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अनंत ब्रह्मांड के धामों के सम्राट श्री कृष्ण वल्लभा बृषभान राज दुलारी राधा रानी का अपना निज घर देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि ब्रह्मादिक समस्त देवताओं के द्वारा श्री वृंदावन की वंदित रज महारानी यहाँ अपने लोग बैठकर कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं। वास्तविकतया महात्म्य लिखा है
दिव्य देव समाज में क्या वदंती, आपके भाग्य की प्रशंसा करते आकाश में देवता लोग अपने अपने हवाई जहाज पर बैठकर आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। क्यों? वो लोग कहते हैं अहो अमीशाम किमकारी शोभना। इन भारतवर्ष में रहने वाले खास करके पुरुषोत्तम महीना में श्री धाम सम्राट वृंदावन में, मिथिला कुंज में, सत्संग भवन में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के वाणी स्वरूप श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन पारायण आपको देखकर ये लोग आपकी प्रशंसा करते हैं और आप उस प्रशंसा के पात्र भी हैं। अतः अपनी प्रशंसा पात्रता में तनिक भी खोज नहीं आने दीजिए। राधे राधे। खोज तब आ जाती है, कलुष तब आ जाता है कब? जब कथा स्थल में बैठे हैं, मन चला गया आपका सिरदिलपुर, मन चला गया भालपट्टी, उत्तम नगर, मन चला गया बम्बई, कल्याण, तो काम चलेगा? तो ये लोग समझते हैं देवता लोग, देखो तो सही, समस्त क्रियाकलाप को, घर द्वार कुटुंब परिवार को छोड़कर धाम सम्राट वृंदावन मिथिला कुंज के सत्संग भवन में बैठकर कथा श्रवण करने में तल्लीन होना चाहिए इनको। लेकिन शरीर को तो रख रखा है यहाँ, मन को इधर उधर भगा रहे हैं। इसी का नाम खोच है, इसका नाम कलंक है, इसका नाम कलुष है, इसका नाम पाप भी है। आपकी समझ में बात आ गई होगी मेरे ख्याल से। अतः बड़े आनंद से नाम लेते हुए कथामृत का रस आस्वादन कर श्रीमान सुखदेव जी ने चक्रवर्ती सम्राट राजराजेश्वर श्रोत्री श्रेष्ठ पांडुकुल भूषण परम भागवत श्री श्री परीक्षित से पूछा, हे श्रोत्रीवर, अब क्या सुनना चाहते हो? आपने कहा, भगवान मैंने सुना था 2 प्रधानमंत्रियों का सम्मेलन श्रीधाम वृंदावन में हुआ, वहां प्रेम रस की धार बह गई थी। क्या मैं उस कथामृत का रसास्वादन करने का अधिकारी हूं? श्रीमान श्री परमहंस भगवान सुखदेव जी ने कहा, राजन, वर्तमान समय में तुमसे बढ़कर दूसरा अधिकारी कोई है ही नहीं। भला तुमने एक आदर्श स्थापित कर दिया। राधे राधे राधे। तुमने जैसा प्रश्न मुझसे किया, ऐसा प्रश्न अब से पहले किसी ने किसी के साथ नहीं किया। इसलिए तुम्हारा प्रश्न अब तक के किए हुए सारे प्रश्नों के सम्राट माने जाएंगे। जय श्री राधे। क्या सुनो, 2 प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री हस्तिनापुर के, एक प्रधानमंत्री द्वारका, एक द्वारकापुरी के, एक हस्तिनापुर। श्रीमान ज्ञान मार्तंड देवगुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी महाराज, एक षष्ठ स्कंद के आधार पर, धर्मराज के वचनामृत के आधार पर 12 भागवत तत्व को विशिष्टतया जानने वाले 12 हैं, जिनमें एक धर्मराज, वही धर्मराज
साप वसात विदुर बने और वे हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री हैं। आज क्या लीला हुई सुधीर की। 3 साढ़े 3 लगभग बजे थे। हस्तिनापुर के नरेश धृतराष्ट्र इनके बड़े भाई हैं और राष्ट्रपति भी हैं। विदुर जी धृतराष्ट्र के छोटे भाई हैं और प्रधानमंत्री हैं। तो आपने सोचा कि मेरा पुनीत कर्तव्य है, हमारे बड़े भाई साहब श्रवण करिए क्या कहते हैं। श्री धृतराष्ट्र जी अपने बड़े पुत्र दुर्योधन के हाथ का कठपुतली बन गए हैं, जिससे इनका तो सर्वनाश होगा ही, लेकिन इनकी प्रजा में बहुत बड़ी बिलबिलाहट होगी, खलबली मच जाएगी, नरसंहार होगा। एक बार मैं अपनी बुद्धि से इनके चरणों में बैठकर जरा नीति के द्वारा समझाने का प्रयास करूं तो मैं तो अवाच्य हो जाऊंगा। यह सोचकर श्रीमान भक्त प्रवर प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण विदुर नीति के संस्थापक श्रीमान विदुर जी अकेले बैठे हैं। धृतराष्ट्र पहुँचे, चरणों में प्रणाम किया। कौन? विदुर। हाँ, क्या बात है? ये विशिष्ट बात लेकर मैं आपके चरण में आया हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बोलो। नहीं, आज की बात कुछ और है। ठीक है, बोलो। आप मेरे बड़े भाई हैं, राष्ट्रपति हैं। मैं आपका छोटा भाई हूँ, प्रधानमंत्री हूँ। लेकिन मैं निवेदन करता हूँ, मैं प्रधानमंत्री की हैसियत से आपके चरणों के पास नहीं आया हूँ, छोटे भाई की हैसियत से आया हूँ। आप राष्ट्रपति की हैं एक जगह है, मेरे बड़े भाई हैं, इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने आया। अच्छा बोलो विदुर। आपने कहा, हे भ्राता, बड़े भाई पिता के तुल्य होते हैं। आप हमारे पिताजी भी हैं, बड़े भाई हैं, संरक्षक हैं, पोषक हैं। इस दृष्टि से आपके चरण में बैठकर निवेदन करने का मुझे पूर्ण अधिकार है। शास्त्र समुचित बात है, इसलिए मैं उचित ही कहूँगा। ठीक विदुर, कहो। एकमात्र आपके वंश में दुर्योधन पाप का अवतार है, कली का अवतार है, और इसके समर्थन में 3 लोग हैं। इसका छोटा भाई दुशासन हाँ मिलाता रहता है। शकुनी जो आपके साले साहब हैं, वो तो हस्तिनापुर को उजाड़ना ही चाहते हैं। उन्होंने संकल्प कर लिया है, हमको हस्तिनापुर को तहस नहस करना है। आपको सब पता है भाई साहब। और महारथी नहीं, अतिरथी, दानवीर, कर्ण, धर्म के तत्व को जानते हैं, किंतु इन तीनों के समक्ष ये बौना हो गए हैं। मेरा निवेदन है, तो आप अपना कल्याण इस लोक से लेकर परलोक तक अपना कल्याण चाहते हो और अपनी सारी प्रजा को खुशहाल देखना चाहते हो। हे भाई साहब, हे पितृचरण, अपने बड़े पुत्र दुर्योधन को देश निकाला की सजा दे दीजिए। क्या सुंदर बात बताई, टकासी बात हो ही रही थी। देखिए,
विदुर जी की हर सेकंड की जानकारी प्राप्त करता रहता है दुर्योधन, केवल उन्हीं से भयभीत रहता है। हमारे पिता कि दिमाग में कब क्या घुसेड़ दें। हम जो कहते हैं पिताजी मान जाते हैं। एक यही मेरा दुष्ट है, द्रोही है, काल है, शत्रु है, जो भी कहें सब है। गुप्तचरों जाकर कहा ऐसी ऐसी बात है, तुरंत आ गया पिता के सामने, राष्ट्रपति के सामने। राष्ट्रपति का जो पुत्र है, बेटा है। दुर्योधन ने कहा, अरे उदासी पुत्र, तुझको किसने बुलाया यहाँ? मेरे टुकड़े से पलने वाले। अरे राम राम, मेरी पीठ पीछे मेरे पिता से मेरी शिकायत करता है? अरे कोई है नहीं, जीवन अब सुशांत सो, जीता जी से यहाँ जल्दी निकालो। राधे 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 राधे। विदुर जी महाराज, इनकी निंदा करो, स्तुति करो, गाली दो। विष्णु पुराण में एक मंत्र आता है, साधु को कैसा रहना चाहिए। तृणादपि सुनीचे न तरो रिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा। श्रीमान परीक्षित जी निर्निमेष दृष्टि से अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव जी के मुखारविंद से वचनामृत का रसास्वादन करते हैं, गुरुदेव के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, राजन, इस बात को सुनकर विदुर जी तुरंत अपने गुरु बड़े भाई धृतराष्ट्र के चरणों में मस्तक रखा कि भाई साहब मैं जाता हूँ। देखिए, तो प्रधानमंत्री के जो चिन्ह थे सब वहीं रख दिया, धनुष्मान तरकर सब कुछ। वहां से चले। श्रीमान परम यशस्वी सुरत्र श्रेष्ठ परीक्षित जी ने पूछा, आचार्य चरण, श्रीमान विदुर जी जब निकले कुछ लेकर नहीं गए? आपने कहा एक चीज लिए। क्या लिया? विनिर्गत कौरव पुण्य लब्ध। कौरवों का जो पुण्य था, देखिए, परम धर्मात्मा विदुर जी को रहते इनका संहार नहीं होता। विदुर जी कौरवों का जो पुण्य था, उस पुण्य को लेकर चले। श्रीमान सुखदेव जी कहते हैं, विनिर्गत किम कृत्वा कौरव पुण्य लब्ध। कौरवों का जो पुण्य था उसी को लेकर चले। पुण्य का फल होता है सुख, शांति, आनंद। और पुण्य चला गया तो पाप रहा। पाप का फल क्या होता है? काला, अंतर्द्वंद, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। चलते चलते आप हस्तनापुर से वृंदावन, 16 सोचा चलो वृंदावन चलो। जिस श्री वृंदावन धाम आप बैठे हैं, यहीं यहाँ 2.5 किलोमीटर लगभग ज्ञान गुजरी है। जमुना का किनारा था उन दिनों में। ज्ञान क्यों कहा जाता? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दैता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सतम। भगवान श्री कृष्ण के द्वारका के प्रधानमंत्री हैं।
और श्री कृष्ण की सखा है, प्रधानमंत्री हैं। मंत्री गुप्त परिभाषण धातु से मंत्री शब्द निष्पत्ति, मंत्री शब्द का निष्पत्ति होता है, अर्थात अत्यंत गोपनीय मंत्रणा जो दे उनका नाम प्रधानमंत्री होता है। और इस संसार में मर्तलोक के पढ़ने लिखने वालों को गुरु ने बनाए ना, श्रीमान उद्धव जी साक्षात बृहस्पति जी के शिष्य थे। शिष्य बृहस्पति साक्षात इसलिए कहा जाता है, बृहस्पति जी के शिष्य आप मैं पढ़ा, मैं बृहस्पति का शिष्य साक्षात नहीं हुआ, परंपरा से हुआ। तो स्वयं ये देवलोक में रहकर भगवान बृहस्पति से सारी विद्या सीखी थी। और ज्ञान के तो साक्षात सूर्य हैं। जब भगवान द्वारका से अपने लोक जाते थे, जाने लगे, तो उद्धव जी पहुँचते हैं। भगवान का चिंता मत करो, हमको साफ लग गया है, द्वारका में कोई नहीं बचेगा, लेकिन तुमको रहना होगा। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव नहीं मानना है। उद्धव जी मुझसे तनिक किसी प्रकार छोटे नहीं हैं, ज्ञान में, बल में, बुद्धि में, विवेक, सभी रूप में, लावण्य में, धाम में, सब में भगवान श्री कृष्ण मुखारविंद का वचनामृत है। उद्धवो नहीं मनु न, उद्धव जी मेरे समान है, मेरे समान। किसी भी दृष्टि से देखो, अरे भगवान से भी बड़े हो गए। क्यों बड़े हुए? ब्राह्मणों के शाप को भगवान ने अंगीकार किया, स्वीकार किया। उद्धव जी को उसके दायरे से बाहर कर दिया। ब्राह्मण के शाप का प्रभाव श्रीमान उद्धव जी के ऊपर नहीं पड़ने दिया भगवान। क्यों? मद्भेनम ग्राह्यस्यति, मैंने जो तुमको भागवत पढ़ाया है इसका ज्ञान तुम जा करके सभी जगह वितरण करो। वही कहते ज्ञानम, ज्ञान को मैंने जो तुमको ज्ञान दिया है उसका विस्तार प्रचार प्रसार करो। अब वहाँ से चले राय श्याम श्री वृंदावन आते हैं उद्धव जी। एक 125 वर्ष की अवस्था में द्वारकाधीश चले गए। ध्यान रखेंगे हमारे निम्बाड़ समुदाय के आधार पर श्री जोल सरकार समस्त सखी परिकरों के साथ श्री धाम वृंदावन आज भी हैं, थे, हैं और रहेंगे। दो प्रकार की लीलाएं होती हैं, एक वास्तव की लीला होती है, व्यवहार की लीला होती है। वास्तव की लीला में भगवान एक सेकंड श्री धाम सम्राट वृंदावन से एक सेकंड के लिए बाहर नहीं जाते हैं। कंस आदि को मारना अधिक ये व्यवहार लीला है, ये छाया के द्वारा सब करते हैं। वो चतुर्भुजी है, दुभुजी मुरली मनोहर राधा प्रियकांत वृंदावन बिहारी मोर मुरधारी अपनी प्राण बल्लभा श्यामाजू के साथ यहीं सदा विराजमान रहते हैं। बहुतों को दर्शन मिले हैं, आपको भी दर्शन मिल सकते हैं यदि आप उस के दर्शन के लिए लालायित होंगे, प्यासे होंगे तब, अन्यथा संभव नहीं। यहाँ हम आगे बैठेंगे इसलिए झगड़ पड़ते हो तो भगवान कैसे मिलेंगे? एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक संत थे, संत सम कल्याण करोति, सम कल्याणम तनोति सर्वेषां कृते। संत को अपना कुछ नहीं है, आप सब संत के हैं। सबों का जो कल्याण चाहे उसी नाम संत है। नदी किनारे बैठे थे, एक बुढ़िया वहाँ पहुँचती है, सुनिए ध्यान से श्रोता, पहुँचती है। आपने कहा भगवान महात्मा जी आपने तो भगवान के दर्शन कई बार किए होंगे। कहा हमने कई बार किए हैं। तो पूछिएगा
हमको कब दर्शन देंगे? ठीक है, पूछें, पूछकर तुमको बता दें। अब देखिए क्या लीला होती। ओ हम आपको समान झगड़ालू थी, बिना झगड़ा किए उसके पेट का अन्न पचता ही नहीं था। 2-4 बार जब तो लड़ झगड़ नहीं लेते तब तो काम नहीं चलता। वो 10-15 दिनों बाद आई, महात्मा जी क्या भगवान से भेंट हुई? हाँ 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 माता जी, भगवान से भेंट हुई और तुम्हारे लिए भगवान ने कहा है तुम बहुत झगड़ा करती हो, विवाद करती हो, दूसरों को चैन से नहीं रहने देती हो, इसलिए उसको हम दर्शन नहीं देंगे। और यदि ये सब छोड़ दोगी तुरंत भगवान दर्शन देंगे। जाओ, क्या करोगी? हम जाते हैं, विचारेंगे। देखो फिर भी कहते हैं विचारेंगे। राधे राधे आचार्य जी लीला। वो गई, बैठ गई, सोचती है भगवान ने भी मेरी बुरी आदत देख ली ना, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूँगी। देखिए मैं किसी झगड़ूंगी नहीं, सबों में उसी को देखूंगी जो भगवान सब में रहता है। उसको मैंने अभी तक नहीं देखा, सबसे लड़ती झगड़ती रही। अरे राम राम, मैंने बहुत सारे समय बर्बाद कर डाले। अब जो सामने आते, जय श्री राम, जय श्री राम जी की, जय श्री गोपाल जी की, जय श्री राधे नाम लेती हूँ। लोगों का आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया? देखिए अब महात्मा जी स्वयं आते हैं उसके पास। वो महात्मा जी जिसे बार 2 बार गई थी, माता जी भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान आपने मेरे हृदय की आँख खोल दी, मैं बड़ी दुष्टा, सारा समय बर्बाद कर डाला, लेकिन अब हमको हर एक मनुष्य में, हर एक आदमी में, हर एक जीव में उनके दर्शन होते हैं। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। देखिए परम पूज्य द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि पर मिथिला कुंज प्रांगण में विश्व में पहली बार श्रीमद् भागवत मंदिर बनने जा रहा है। इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक शिलालेख किए जाएंगे। आप सभी भक्तगण भी इस मंदिर में सहयोग कर सकते हैं। 1 श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,000 रुपए, 11 श्लोक का दान 51,000 रुपए, 21 श्लोक का दान 1,01,000 रुपए। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। सहयोग हेतु अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं।